आज अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आपको पता है रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पढ़ी जहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि थायराइड एंड डायबिटीज विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मतलब थायराइड और डायबिटीज जो हैं वो आने वाले कुछ सालों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। बच्चा पैदा होगा और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसे थायराइड की गोली देनी पड़ेगी। मैं यहां पर बैठे हर एक यूथ से पूछना चाहती हूं, क्या आप एक ऐसी जनरेशन चाहते हो? क्योंकि ऐसी जनरेशन जब हमारे सामने आएगी तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आज हम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि हमारे लिए हेल्थ कितना जरूरी है, हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम जो है वो ज्यादातर मेडिसिन के ऊपर चलता है कि नहीं चलता है? जब आप एक गोली लेकर आते हैं अपने घर के अंदर, एक दवाई लेकर आते हैं, चाहे आप वो डायबिटीज की गोली लेकर आए, जब आप एक गोली लेकर आते हैं तो 100% गारंटी है कि कुछ सालों के बाद आपको ब्लड प्रेशर की गोली बंधेगी ही बंधेगी। 100% गारंटी है कि कुछ सालों के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली बंधेगी। 100% गारंटी है कि कुछ सालों के बाद आपके किडनी पे इंपैक्ट आएगा। 100% गारंटी है कि कुछ सालों के बाद आपके लीवर पे इंपैक्ट आएगा। 100% गारंटी है कि कुछ सालों के बाद आपके बोन्स पर इंपैक्ट आएगा। और धीरे धीरे एक गोली जो आप अपने घर में लेकर आए थे वो हजारों गोलियों का एक पूरा का पूरा पैक बन जाता है। बनता है? आपने यही ऑब्जर्व किया है ना? 5 साल 10 साल के बाद आप 15 गोलियां खा रहे होते हैं और हर गोली दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को क्या कर रही होती है? कम कर रही होती है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये इतनी सारी गोलियां जो आप खा रहे हैं, आप मेडिसिन का नाम लेकर खा रहे हैं, आप दवाइयों का नाम लेकर खा रहे हैं, लेकिन ये गोलियां कर क्या रही हैं? और हर एक गोली जब बढ़ती है तो वो दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को क्या कर रही होती है? कम कर रही होती है। और मैं ये 100% मानती हूं कि लाइफस्टाइल चेंज से, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छे पोषण से आप अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और आप उनको बेहतर पोजीशन में लेकर जा सकते हैं। तो हम सब ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चलिए आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट होता क्या है? मैं हमेशा एक ही बात, एक ही सवाल सुनती हूं कि मैम जब हम सप्लीमेंट लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं कि हम ये क्यों ले, ये दवाई है क्या, ये हमें कब तक ठीक कर देगी? देखिए, हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमसे कहा था कि मनुष्य के जीवन में होने वाली 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण होती हैं। आज आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, एक चीज अपने जीवन में आप यहां से लेकर जाइएगा कि कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण हो रही है। 90%। मैंने मेरे शरीर से कहा कि मैं तेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैंने मेरे शरीर से कहा कि मैं तेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं। किसी ने कहा है अपने शरीर से? या अभी हमें गर्लफ्रेंड से ही फुर्सत नहीं मिल रही है? हाँ, अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उस बॉडी का क्या, जिस बॉडी में हम रह रहे हैं। मेरे शरीर ने पलटकर मुझे जवाब दिया कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। तो आपकी बॉडी आपको बताती है, आपको समझाती है, आपको हर कदम पर वो आपको बता रही होती है, इंडिकेशन दे रही होती है। कभी आपके पैरों में दर्द होता है, कभी आपको हार्ट में थोड़ा सा पेन होता है, कभी आपको आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देता है, कभी आपके सर में हल्का सा दर्द होता है, कभी आपके बाल झड़ने लगते हैं। ये सारी चीजें क्या है? इंडिकेशन है। आपका शरीर आपसे बात करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि सुनो मैं बीमार हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी चल रही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम उन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते, जिसकी वजह से वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, एक बड़ी बीमारी को जन्म देती हैं। सप्लीमेंट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। एक चीज यहां से आप समझकर जाइए कि सप्लीमेंट दवाई नहीं है। कौन खा सकता है? कोई भी, हर किसी को खाना है। आज हम 2022 में हैं, ऐसी सदी में हैं जहां पर हमारे भोजन में पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। ये हमारी विडंबना है। हमने अपने आसपास के वातावरण को, चीजों को इतना बदल दिया है कि आज हमारे भोजन में हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। हर किसी को आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, चाहे वो 4 साल का बच्चा है,
चाहे वो 12 साल का बच्चा है, चाहे वो 60 साल का इंसान है, आप सबको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। मैं अभी नागपुर में एक मीटिंग कर रही थी, वहां पर एक बहुत ही यंग बच्चा आया, वेरी यंग, 25-26 साल का होगा, और आकर उसने मुझसे कहा कि मैम मैं रेगुलर 5 दिन वर्कआउट करता हूं, 5 डेज जिम करता हूं, बाहर का कोई खाना नहीं खाता, फ्राइड कुछ भी नहीं खाता हूं, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 आया है, 350, राइट, 350 कोलेस्ट्रॉल आया है। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि इस एक स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा कि पोषण की कमी आपकी बॉडी में क्या क्या कर सकती है। जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो ना, आप डॉक्टर को दिखाओ, बोले मैम डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ब्लड थिनर्स लिख कर दिए हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन लिख कर दी। मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा कर आओ, विटामिन डी का टेस्ट करवा कर आओ, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ विटामिन डी का टेस्ट करवा कर आओ। उसकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल था 4 होना कितना चाहिए, 60 कितना था, 4। आप सब लोग भी अगर अपना जाकर विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे ना तो इतना ही आएगा, 5, 7, 10, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनका ज्यादा आएगा। तो उसने मुझसे बोला कि मैम मेरा विटामिन डी तो बहुत सीवियरली डेफिशिएंट है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो शरीर से बात कीजिएगा, प्रोडक्ट को आप देखिएगा, समझिएगा, और फिर प्रोडक्ट को कंज्यूम कीजिएगा। जब आपकी बॉडी, जब आप सूरज में बाहर धूप में जाते हैं, आपकी बॉडी जो है अंदर के कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर बॉडी विटामिन डी बनाती है। अब आपकी बॉडी में जब सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाती है ताकि वो आपके लिए ज्यादा विटामिन डी बना सके। इसी टाइम पर जब आप अपनी रिपोर्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, तो आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। आप बिना ये सोचे समझे कि मेरी बॉडी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप जाकर दवाइयां खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रूट कॉज को आपने ठीक नहीं किया। आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को दबाने की कोशिश की, किस चीज के लिए, सिर्फ वो A4 साइज शीट के लिए, जिसको आप रिपोर्ट बोलते हैं, राइट, यही किया ना आपने, राइट। सो विटामिन डी की जब सीवियर डेफिशिएंसी होगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, आपका शुगर बढ़ा हुआ आएगा, आपका थायराइड बढ़ा हुआ आएगा, आपका पीसीओडी बढ़ा हुआ आएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बढ़ी हुई आती है। प्रॉब्लम क्या है, हमें ये न्यूट्रिशन की एजुकेशन कोई भी नहीं देता। सो सप्लीमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको भोजन के अलावा पोषण देती है उसे हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट बोल देते हैं। अब आज आपका सवाल यह है कि मैम मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन की, सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से हूं और यकीन मानिए मैं गारंटी से कह सकती हूं कि आने वाले 10 सालों में आपका पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे चलना शुरू हो जाएगा।